गुड मॉर्निंग। आज एक्सीडेंट पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, और आज हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, तो रेलवे में जो एक्सीडेंट होते हैं उनको समझने का दृष्टिकोण से, जांच का दृष्टिकोण से और उसका विस्तार विश्लेषण के लिए अलग अलग क्लास में उसको बांटा गया है। तो सबसे पहले जो सबसे मेजर एक्सीडेंट जो है, इंसिडेंट जो है रेलवे का, वो है कॉलिजन, टक्कर। तो जब टक्कर होती है तो उसको क्लास ए का श्रेणी में रखा गया है। क्लास ए में भी 5 सेक्शन में बांटा गया है, 5 अलग अलग। तो सबसे पहले क्लास A1 जो होते हैं वो पैसेंजर ट्रेन के लिए होते हैं। और इस पैसेंजर ट्रेन का टक्कर जब होता है तो अगर कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, इंटरप्शन होता है 24 आवर्स कम से कम रेल सेवा का, तो A1 में आते हैं। अगर वहीं पे नॉट कैरिंग पैसेंजर ट्रेन अगर हो, कोई गुड्स ट्रेन हो और ह्यूमन लाइफ का लॉस हो जाए और इंटरप्शन हो जाए 24 आवर का, तो A2 सीरीज क्लास में वो आएंगे। ठीक है। और पैसेंजर ट्रेन का टक्कर हो और कोई ह्यूमन लाइफ लॉस ना हो, 24 आवर से ज़्यादा का रेल सेवा बाधित ना हो, मतलब जो A1 का क्लास में नहीं आएंगे, लेकिन वो पैसेंजर ट्रेन होंगे तो वो A3 में आएंगे। इसी तरीक़े से जो A2 में नहीं आएंगे, जो गुड्स ट्रेन है, तो A4 में आएंगे। ठीक है। A5 जो है, अदर कोई भी कोलिजन हो, कोचिंग ट्रेन और गुड्स ट्रेन को छोड़कर जो भी कोलिजन हो, जो शंटिंग के दौरान हो, मार्शलिंग यार्ड में हो, लोको यार्ड में हो, कहीं साइडिंग पे हो, तो जो है A5 में आएंगे। इसके टक्कर के बाद जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं उसे हम क्लास B में रखते हैं। आग, फायर। अगर ट्रेन में कहीं फायर लग गया, कोई भी ट्रेन में, इंजन में हो या कोचिंग ट्रेन या गुड्स ट्रेन, कहीं भी हो जाए, आग लग जाए, तो उसे हम क्लास B में रखेंगे। क्लास C, क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग। C4 क्रॉसिंग। तो लेवल क्रॉसिंग में कोई भी एक्सीडेंट होता है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा ट्रेन को टक्कर मार दे या दोनों में टक्कर हो गई हो, या ट्रेन ने कोई रोड ट्रांसपोर्ट को टक्कर मार दिया हो। ठीक है। तो जो लेवल क्रॉसिंग में आएगा, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग में रोड और रेल दोनों मिलते हैं, तो वहाँ पे जो टक्कर हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसको हम क्लास C में रखेंगे। D4 ड्रिलमेंट। अगर कोई ड्रिलमेंट हुआ है कहीं भी, आउट स्टेशन में हो, हेड क्वार्टर में हो, मेन लाइन में कहीं भी हो, तो उसको D क्लास में रखते हैं। इसके बाद E क्लास होता है, अदर ट्रेन एक्सीडेंट है, कोई भी और हो, अबॉर्टेड कोलिजन हो, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स हो, और एक इम्पोर्टेंट आते हैं फिर क्लास H में। D के बाद क्लास H जो है इम्पोर्टेंट है, जो है सिग्नल अगर रेड हो और वहाँ पे ट्रेन पास करे, ट्रेन पासिंग सिग्नल है डेंजर, सिग्नल डेंजर में हो और पास कर जाए, तो उसको क्लास H में रखेंगे। क्लास H के बाद J। यहाँ पे I नहीं है, I को हटा दिया गया है। ठीक है। J में इंजन रोलिंग स्टॉक का फेलवर आता है। ठीक है। कोई भी फेलवर हो जाए, ट्रेन पार्ट हो जाए, कोई ख़राब हो जाए, जिसको डिटैच करना पड़े, कुछ भी हो जाए, इंजन में और रोलिंग स्टॉक, मतलब कोचिंग और गुड्स ट्रेन किसी में भी हो जाए फेलवर, तो वो क्लास J में आते हैं। J में हम लोग J1 से लेकर J10 तक अलग अलग क्लास किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक नीचे नोट लिखे हैं, पॉइंट नंबर 2.3, पॉइंट 2, J1, J3, J5, J7। ये J1, J3, J5, J7 जो है,
वो पैसेंजर ट्रेन के लिए लागू होंगे, और J2, J4, J6, J8 ये गुड्स ट्रेन के लिए लागू होंगे। तो यहाँ पे J1 और J2 को देखेंगे। अगर फेल्योर ऑफ इंजन, ठीक है, हॉलिंग ए ट्रेन, कोई ट्रेन को अगर खींच रही है जो इंजन, वो अगर फेल कर जाए, वो अगर फेल हो जाए, तो अगर कोचिंग ट्रेन रहेगा तो J1, और वागन का रहेगा तो J2, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिंग ऑफ ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर, अगर ट्रेन पार्ट हो जाए, ठीक है, ट्रेन पार्टिंग हो जाए, अगर कोचिंग का हो जाए तो J3, और वागन का हो तो J4, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रोलिंग स्टॉक का फेलवर है और यहाँ पे डिटैचमेंट का ज़रूरत होगा, ठीक है, तो अगर कोचिंग के लिए डिटैचमेंट का ज़रूरत होगा तो J5, और वागन के लिए डिटैचमेंट का ज़रूरत होगा तो J6। जहाँ पे डिटैचमेंट का ज़रूरत नहीं है, कोचिंग में फेलवर हुआ है कुछ, तो J7, ठीक है, और वागन में फेलवर हुआ हो तो J8, जिसमें डिटैचमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, वही वागन या वही कोच जो है जाएगी, और उसको कुछ देर के लिए रोक करके उसमें सुधार किया जाएगा, तो J7 या J8 हो गए। J7 रहेगा कोचिंग के लिए, J8 रहेगा वागन के लिए। J9, नेक्स्ट, अगर कहीं ट्रेन पार्ट हो गया हो और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो, कोई पोर्शन जो है ट्रेन का आधा कट गया है और वो रोल डाउन हो गया, वो जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, तो उसको J9 में हम लोग रखते हैं, ठीक है। इसके बाद है पुअर ब्रेक पावर इन ट्रेन, कोई ट्रेन चल रही है किसी कारण से उसका ब्रेक पावर जो है कम गया हो, 90% अगर ब्रेक पावर में कोई चल रहा हो, लेकिन 2-3 dB माल फंक्शनिंग हो गया बीच रास्ते में, तो उसका ब्रेक पावर परसेंटेज कम गया हो, बढ़िया से ब्रेक नहीं लग रहा हो, ठीक है, तो जो है J10 क्लास में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्लास दिया गया है। पीवे के लिए क्लास के, पीवे का कोई फेल्योर हो तो क्लास के में आएगा। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का कोई फेल्योर हो, OHE, TRD ये सब किसी का फेल्योर हो तो क्लास L में। और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का कोई इशू आया हो, उसका फेल्योर हुआ हो तो क्लास M, ठीक है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। एक कैजुअलिटीज कुछ होती है तो उसको क्लास P में रखा गया है, ठीक है। ये अब एक यहाँ पे क्लास R है, यहाँ पे MNO नहीं है, O को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस किस क्लास को, एक्सटेंट के क्लास को रिमूव किया गया है, तो I एंड O, दो जो क्लास I और क्लास O थे उनको हटा दिया गया है। अब यहाँ पे एक R क्लास जो है, क्लास R जो है मिसलेनियस में आते हैं। इसमें कहीं फ्लड हो जाए लैंडस्लाइड के कारण, कोई ट्रेन आपका ट्रैक पे पेड़ गिर जाए, कोई कैटल रन ओवर हो जाए, ठीक है, कोई व्हीकल रन ओवर हो जाए, ठीक है, तो ये सब मिसलेनियस आते हैं। तो इसमें एक है R2, जो ट्रेन रनिंग ओवर कैटल, कैटल के ऊपर अगर कोई ट्रेन रन कर जाए, तो इसमें कुछ कैटल जो हैं उसको कैटल का श्रेणी में नहीं रखा गया है, जैसे शिप, गोट, पिग, डॉग, डंकी, ये सब को जो है कैटल का श्रेणी में नहीं रखा गया। इसको इसके द्वारा एक्सटेंट को हम लोग इस क्लास में नहीं रखेंगे, R2 में नहीं रखेंगे। और जो कुछ बड़े कैटल होते हैं, काऊ, बफेलो, एलिफेंट, ये सब जो होते हैं वो कैटल में आते हैं। रेलवे इसको कैटल में रखा, बाकी सबको ये सब शिप, गोट, पिग, डॉग्स ये सब जो है इसको कैटल का श्रेणी में नहीं रखा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्लास जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं वो है कोलिजन क्लास A, फायर क्लास B, लेवल क्रॉसिंग क्लास C,
ड्रिलमेंट क्लास डी, फेलवर इंजन और रोलिंग स्टॉक क्लास जे। इसमें से ट्रेन पार्टिंग आ सकता है अगर ट्रेन पार्टिंग हुआ है कोचिंग ट्रेन का, ठीक है। तो ट्रेन पार्टिंग हो जाने से उसको J5 हम बोलेंगे ट्रेन में, कोचिंग में, ठीक है। और अगर बगल में हो तो J6, ठीक है। पुअर ब्रेक पावर J10। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट JH जो छूटा और ट्रेन पासिंग सिग्नल डेंजर है H, क्लास H। उसके बाद परमानेंट वे क्लास K। हम लोग CNW के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हुटर कोड। तो जब एक्सीडेंट होते हैं तो उसको अटेंड करने हम लोग को जाना पड़ता है CNW डिपार्ट को। और वहाँ पे हम लोग कौन कौन जाते हैं, तो CNW में 3 तरीके के ART होती है और उसके साथ अलग अलग स्टाफ जुड़े रहते हैं। तो पहला ART होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जाता है। दूसरा होता है ARME जो एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो मेडिकल वाहन होते हैं वो होते हैं। और एक तीसरे होते हैं 140 टन BD क्रेन, ब्रेकडाउन क्रेन। तो ये 3 तरीका का प्रबंध किया हुआ रहता है, जिसको क्लास ए में हम लोग रखते हैं। जहाँ तीनों है क्लास ए में रहता है। जहाँ 140 टन BD क्रेन नहीं होता है उसको क्लास बी में रखते हैं, ठीक है। तो क्लास ए क्लास बी 2 तरीका का ART यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हम हुटर पढ़ेंगे। तो पहला छोड़ देते हैं, 1 नंबर सीरियल नंबर 1 लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर 2, 2 लॉन्ग ब्लास्ट ईच ऑफ 45 सेकेंड्स ड्यूरेशन विद 5 सेकेंड्स इंटरवल इन बिटवीन। 45 सेकेंड का अगर कोई हुटर हो रहा हो और वो 5 सेकेंड के अंतराल पे बजे, पहला और दूसरा हुटर के बीच 5 सेकेंड का गैप हो और 45 सेकेंड के लिए बजे, तो इसका मतलब है 2 अगर हुटर हुआ है तो वो होम स्टेशन पे हुआ है, कहीं यार्ड में, लोको शेड में, कहीं भी एक्सीडेंट हुआ है, वो ड्रिलमेंट है या कुछ और है जो भी है, तो वहाँ पे अटेंड करना है आपको होम स्टेशन में ही, ठीक है। 3 नंबर सीरियल में है 3 लॉन्ग ब्लास्ट। 3 अगर हुटर होता है जो 45 सेकेंड के लिए बजता है और 5 सेकेंड का इंटरवल पे वो बजेगा, ठीक है। 3 हुटर 45 सेकेंड लंबा बजेगा और 5 सेकेंड का गैप में बजेगा। तो वो जो है बिना ARME का ART जाएगा, कहाँ जाएगा, आउट स्टेशन जाएगा, आपका जो होम स्टेशन है उससे बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है अगर हुटर होते हैं तो दोनों ART के लिए ही होते हैं। 2 हुटर में होम स्टेशन पे और 3 हुटर में आउट स्टेशन में, ठीक है। अब है 4 हुटर होते हैं। 4 हुटर कैसे होते हैं, 3 लॉन्ग विथ अ शॉर्ट, 3 लंबा और 1 छोटा, ठीक है। 3 लंबा हुटर होगा और 1 छोटा हुटर होगा। तो वहाँ जब 4 हुटर इस तरीक़े से बजता है तो उसमें कहीं पे मेडिकल का ज़रूरत है और आउटसाइड द होम स्टेशन में हुआ है, ठीक है। और जिसमें मेन लाइन कोई ब्लॉक नहीं हुआ है वहाँ पे ART जाएगा और ARME जाएगा। आउट स्टेशन, आउटसाइड होम स्टेशन के बाहर हुआ है और जहाँ पे ART को जाना है और ARME के साथ जाना है, ठीक है। तो 3 लंबा हुटर होगा और 1 छोटा हुटर होगा साथ में, मतलब 4 हुटर यहाँ पे होगा, 3 लंबा 1 छोटा। वहाँ पे ART और ARME जाएगा, होम स्टेशन के बाहर होगा, लेकिन मेन लाइन ब्लॉक नहीं है। अगर मेन लाइन ब्लॉक रहता है तो अगर मेन लाइन ब्लॉक होते हैं तो 4 हुटर होते हैं, लेकिन चारों लंबे होते हैं, ठीक है। चारों लंबे हुटर होते हैं तो उसमें आपको मेन लाइन ब्लॉक है, कोई मेडिकल का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आउट स्टेशन में हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 4 लॉन्ग जाएंगे, सिर्फ ART जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे ARME की ज़रूरत नहीं है 4 लॉन्ग में। मेन लाइन इसमें ब्लॉक है, एज सुन एज पॉसिबल उसको
क्लियर करना होगा। 4 लॉन्ग समझ करके समझ जाना है कि मेन लाइन में एक्सीडेंट हुआ है। अभी 4 लॉन्ग 1 शॉर्ट मतलब 5 हुटर होते हैं। 5 हुटर में मतलब आउट स्टेशन पे कोई घटना घटी है जिसमें मेन लाइन ब्लॉक हो गया और कोई पैसेंजर ट्रेन जो है इन्वॉल्व है उसमें, तो वहाँ पे ARME को जाना होगा। जब 4 लॉन्ग और 1 शॉर्ट अगर 5 हुटर बच जाए तो इसमें मेन लाइन ब्लॉक हो जाने से, मेजर हो जाने से वहाँ पे 140 के साथ ART जाता है। तो 4 लॉन्ग होने से आपको विदाउट ARME के साथ जब जाएगा तो वहाँ 140 भी जाएगा। 4 लॉन्ग 1 शॉर्ट, और अगर 4 लॉन्ग हुआ है या 4 लॉन्ग 1 शॉर्ट हुआ है तो वहाँ पे 140 भी एक क्लास का जो ART है वो जाएगा तीनों। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब 2 हुटर होते हैं तो होम स्टेशन पे कोई लोको शेड या यार्ड में कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो जाना है। 3 हुटर होते हैं तो बिना ARME के ART को जाना है, ठीक है, होम स्टेशन में ये हुए हैं। और अगर 3 लॉन्ग और 1 शॉर्ट हुआ है तो होम स्टेशन पे ART और ARME का ज़रूरत है, ठीक है। 4 लॉन्ग जब होते हैं तो आउट स्टेशन में हुआ है और मेन लाइन उसमें ब्लॉक रहता है, ARME की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे 140 टन और ART दोनों जाएगा, ठीक है। 4 लॉन्ग और 1 शॉर्ट जब 5 हुटर होते हैं तो मेन लाइन ब्लॉक हुआ रहता है, कोचिंग ट्रेन इन्वॉल्व हो रहता है एक्सीडेंट में, तो मेडिकल वाहन को जाना है, 140 जाएगा और ART जो है वो उसको तो जाना ही है, ठीक है। अब अगर ये चारों सब हुटर हो गए, इस हुटर को कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन के लिए 1 लॉन्ग ब्लास्ट, एक लंबा हुटर जो होता है और 90 सेकेंड का होता है। अगर 90 सेकेंड 1.5 मिनट तक अगर कोई हुटर बजते रहता है तो समझिए कि ART का कैंसिल हो गया, अब ART नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे